आज का नुस्खा शुगर सीरीज का चौथा नुस्खा है। वो शुगर जो किसी भी दवाई से कंट्रोल ना हो रही हो, बहुत ज्यादा तंग कर रही हो, वो इस नुस्खा को बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला उनकी 3 दिन में शुगर कंट्रोल और अपनी नॉर्मल सतह पर आ जाएगी। दौराने इस्तेमाल अगर शुगर लो हो जाए तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने साथ मीठा ज़रूर रखें। जो इसको इस्तेमाल करें वो अपने पास एक टॉफ़ी जो है वो जेब में रखें और ग्लैकोमीटर से बार बार अपनी शुगर को चेक करते रहें। 3 दिन बता रहा हूँ, 3 दिन में आपकी शुगर जो है वो इंशाअल्लाह ताला नील होनी शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मतलब हर्बल केयर में खुश आमदीद। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम मतीन अहमद समदानी। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में ए शुगर का चौथा नुस्खा लेकर हाजिर खिदमत हूं। ये नुस्खा बहुत ही कामयाब और बहुत ही कमाल का नुस्खा है। कमाल का ये रिजल्ट देता है। आप इसे बनाएं, इस्तेमाल करें और अपनी दवाओं में मुझे याद रखें। अगर ये नुस्खा शेयर करने के काबिल हो तो इसको ज़रूर शेयर करें। अगर ये शेयर करने के काबिल नहीं है तो आप बिला झिझक इसे शेयर ना करें। तो नाजरीन, हस्बे मामूल मैं यही बात करता होता हूँ तो करता रहूँगा कि सब्सक्राइब वाली मिन्नतें तो मुझसे होती नहीं, तो बिना किसी वक़्त को ज़ाया करे हम बढ़ते हैं अपने बेहतरीन और आला शुगर के नुस्खे की तरफ। नाजरीन, आपने मगज़ तुखम जामन जो हैं वो 50 ग्राम लेने हैं और गुड़ मार बूटी ये आपने 100 ग्राम लेनी है और करेला खुश्क ये आपने 50 ग्राम लेना है और पनीर डोडी ये आपने 50 ग्राम इस नुस्खा में शामिल करनी है और भुने हुए काले चने जो हैं वो बाजार से मिल जाते हैं, वो आपने इसमें 100 ग्राम शामिल करने हैं। नुस्खे को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मगज़ तुखम जामन आपने 50 ग्राम इस नुस्खा में डालने हैं। गुड़ मार बूटी जो है वो आपने 100 ग्राम डालनी है। करेला खुश्क जो है, करेला आप लेके उसको घर में भी काट के सुखा सकते हैं। अगर ऐसा ना हो सके तो पंसारी से ले लें, वो आपने 50 ग्राम डालना है। पनीर डोडी ये भी आपने 50 ग्राम डालनी है और भुने हुए चने ये आपने 100 ग्राम इस नुस्खा में शामिल करने हैं। इन तमाम अद्वियात को आपने अलहदा अलहदा बारीक पाउडर कर लेना है। मट्टी से साफ करके आपने तमाम अद्वियात को अलहदा अलहदा पाउडर बनाना है और पाउडर बनाने के बाद आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद आप इसको एयर टाइट जार में महफूज फरमा लें और इसकी तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि आपने आधी चम्मच चाय वाला जो होता है वो अगर चम्मच हो तो पूरा चम्मच लेना है। चावलों वाला चम्मच हो तो फिर आपने आधा चम्मच लेना है। सुबह शाम नहार मुंह आपने ये दूध के साथ इस्तेमाल करना है। नाजरीन, जो शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो ही ना रही हो, बहुत सारी अद्वियात यूज कर चुके हों,
لیکن شوگر کنٹرول ہونے کا نام ہی نہ لیتی ہو، تو ناظرین یہ حقیر سا نسخہ آپ اس کو بنائیں اور بنا کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن میں آپ کی شوگر جو ہے وہ اپنے لیول پر آ جائے گی، ختم نہیں کہوں گا، لیول پر آ جائے گی۔ اور آپ یہ نسخہ بنائیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اتباع اکرام وہ اپنی دواخانوں کی زینت اس نسخہ کو بنائیں، بہت ہی پیارا اور اعلیٰ رزلٹ دینے والا نسخہ ہے۔ عوام الناس جو یہ نسخہ بنائے اس کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا ہو تو وہ ہمارے فون نمبرز سکرین پر چل رہے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر کے اس کی تمام ترکیب اور دوبارہ بھی اسے پوچھ سکتا ہے۔ ناظرین اگر یہ میرا نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے تو یہ ضرور شیئر کریں ان مستحق لوگوں تک جنہیں ان کی اشد ضرورت ہے، شوگر والے پیشنٹ، ان کو بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس نسخہ میں بہت ہی شفا رکھی ہوئی ہے، آپ بنائیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے اور اچھے نسخے کے ساتھ۔ اب مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔